Everyone, welcome back to my channel. This is Darshit. So guys, अभी इंग्लिश की स्ट्रैटेजीज आपकी पोस्ट हो चुकी है. अब मैं आ चुका हूँ आपकी हिंदी स्ट्रैटेजी के साथ. सो गाइस, हिंदी का पेपर आई होप मतलब कि तुम लोग पढ़ रहे होगे. हिंदी के चैप्टर्स बहुत इजी रहते हैं. 10th के चैप्टर्स लाइक दे आर लाइक वेरी इजीएस्ट चैप्टर्स ना. First, you have to watch all the summary videos of all the chapters. Note down the keywords because keywords are very important for you all to frame the sentence of. Second चीज आपको व्याकरण की summary videos देखनी है and you have to practice them because व्याकरण is also very important. व्याकरण में आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स गेन हो सकते हैं, इसलिए आपको व्याकरण बहुत ही अच्छे से पढ़ना. आप व्याकरण तो पढ़ लेते हो लेकिन उनकी प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट बनते हो, इसलिए प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिएगा. बिकॉज मेरे टाइम में भी मैंने क्या किया था, सिर्फ समरी वीडियोस देख ली थी और क्या किया था, सिर्फ प्रैक्टिस किया था. जब तक आप प्रैक्टिस करते हो तभी आपको चीज़ें समझ में आती हैं. थर्ड चीज़, सबके मन में ये क्वेश्चन रहता है कि भैया कौन से सेक्शन से स्टार्ट करें, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या फिर सेक्शन डी. सो भाई इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, आपको टाइम उतना ही लगेगा फॉर श्योर. सो मैं अपने टाइम में क्या करता था, सेक्शन ए से ही स्टार्ट करता था. बिकॉज सेक्शन ए में बिकॉज आप लास्ट में क्या करते हो ना, अगर सेक्शन ए आप लास्ट में उठाते हो तो आप बहुत सारी गलती करते हो है ना, जल्दी पढ़ने की कोशिश करते हो. इसलिए मेरा सजेशन तो यही है, सेक्शन ए से स्टार्ट करना और अपनी फर्स्ट में ही स्पीड गियर अप रखना. बिकॉज हिंदी का पेपर सबसे लेंदी पेपर आएगा, तुम लोग देख लेना. हिंदी का पेपर इज़ द लेंदीस्ट पेपर. बिलीव मी गाइस, मेरे टाइम में भी मैंने यही गलती करी थी. बिकॉज मैं फर्स्ट में मैं बहुत आराम से लिख रहा था. बिकॉज मुझे पता नहीं था कि हिंदी का पेपर इतना लेंदी होता है, बहुत लेंदी होता है. फर्स्ट ही में अपनी स्पीड गियर अप करते रहना. प्लीज़ ये बात बोलना मत, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है. जो आपके कहते हैं स्कूल में जो भी आंसर्स प्रोवाइडेड होते हैं, प्लीज़ उनको रीड करना. बिकॉज वहाँ से आपको कंटेंट मिलेगा. और यू आर हैविंग एनी एक्स्ट्रा बुक्स. सो गाइज, मैंने तो प्रेफर नहीं करी थी अपने टाइम में, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास इतने सारे मतलब कि सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें आपको मोर इम्पोर्टेंस देनी है ना. बिकॉज हिंदी को आप इम्पोर्टेंस दोगे, लेकिन मैंने अपने टाइम में क्या किया था, हिंदी में इतने ज़्यादा शायद से मैंने उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पाया था. इसलिए आपको इम्पोर्टेंस देना है, यही आप गलती करते हो. हिंदी में आपको अपना बेस्ट देना होगा, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज़ होंगे. और इसी गलती के कारण मेरे थोड़े से हिंदी में मार्क्स डिक्रीज़ हो गए थे, इसलिए ये आप गलती मत करना. फिफ्थ एंड लास्ट थिंग, you have to be very clear. I'm saying in the writing purpose, you have to write neat and clear handwriting. Because if you are doing mistake, just cut it with a single line. Because you have to, some teachers not notice it, you have to just cut it with a single line. This is all about Hindi strategy. If you want its hard words, so please comment down. Okay, bye, have a nice